दोस्तों नमस्कार, फिर से आज 4 जनवरी दिन बुधवार का मुख्य समाचार। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जिम्मेदार या सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के बेतुके और गैर जिम्मेदार बयान के मामलों और ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अतिरिक्त पाबंदी लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दूरगामी परिणाम वाला फैसला सुनाया है। अब परिवार के दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है कि अब परिवार के मुखिया की सहमति से भी बदल सकते हैं अपने आधार कार्ड में पता। अगर आप अपने आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं तो अब अपने परिवार के मुखिया की सहमति से भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा कि आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करते हुए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों को प्रमाण पत्र। पाकिस्तान के आतंकी प्रेम पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बिंदु बताने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि वह इससे भी ज़्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जयशंकर ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रीय टीवी चैनल के एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी चेहरों को बेनकाब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि हम पर युद्ध थोपा गया तो हम लड़ेंगे। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं पर चीनी सेना से लंबे अरसे से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा है कि अपने भूभाग की रक्षा करने की भारत की पूरी क्षमता है। उन्होंने चीन को परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता और अपने पड़ोसियों से हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। पता था नीचे लड़की है फिर भी दौड़ाई कार। दिल्ली में 11 किलोमीटर तक कार से घसीटकर युवती को मार डालने के मामले में मंगलवार को एक चश्मदीद गवाह सामने आया। यह गवाह मृतका अंजलि की सहेली निधि है। वह टक्कर के दौरान स्कूटी पर पीछे बैठी थी। निधि का कहना है कि टक्कर लगने के बाद यह पता होने के बाद भी कार के नीचे लड़की है। आरोपियों ने कार भगा दी। चालक ने कार को 2 बार आगे पीछे किया, फिर तेजी से अंजलि को घसीटते हुए लेकर चला गया। घसीटते हुए अंजलि पूरी तरह से छत बिछत हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोस्तों आप इस वीडियो देश में हेरिटेज ट्रैक पर इसी वर्ष शुरू हो जाएगी हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे ने देश के प्रमुख हेरिटेज रूटों पर हाइड्रोजन ट्रेनों के संचालन की तैयारी कर ली है। जर्मनी, चीन और फ्रांस के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जहां हाइड्रोजन फ्यूल पर ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। चालू वर्ष 2023 के दौरान चयनित 8 प्रमुख हेरिटेज भारत में समलैंगिक विवाह की याचिकाओं पर 6 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली 2 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 6 जनवरी को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और अधिवक्ता करुणा नंदी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष स्थानांतरण याचिकाओं का उल्लेख किया। वकीलों का तर्क है कि समलैंगिक विवाह के लिए याचिकाएं 6 जनवरी को सूचीबद्ध की गई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर काम करें विज्ञानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 25 साल के लिए विज्ञान के दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार कर दी गई है। उन्होंने शोधकर्ताओं और विज्ञानियों से आग्रह किया कि वह देश को आत्मनिर्भर बनाएं और अपने ज्ञान को लोगों के दैनिक जीवन में बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि विज्ञान को महिलाओं की भागीदारी से और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए वैज्ञानिक शोधों में महिलाओं को आधिकारिक शामिल किए जाने पर भी बल दिया। अब इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में भी छात्रों को मिलेगा एग्जिट एंट्री का विकल्प। 4 वर्षीय नए स्नातक कोर्स की तरह इस साल से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में भी छात्रों को बीच में पढ़ाई कभी भी छोड़ने और फिर से शुरू करने का विकल्प मिल सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के बीच इसे लेकर मंथन तेज हो गया है। भारतीय छात्रों के साथ 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की छात्रों के साथ परीक्षा पे होने वाली चर्चा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। यह चर्चा इस बार 27 जनवरी को नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में होगी।
जिसमें देश भर के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चाहते हैं चीन के सामने समर्पण कर दे भाजपा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा का हमला जारी है। फिल्म अभिनेता कमल हासन को दिए राहुल गांधी के साक्षात्कार का हवाला देते हुए भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता चीन के सामने भारत को समर्पण करने की सीख दे रहे हैं। नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता करते पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात। बिहार अब चाहता है बदलाव, जेपी नड्डा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। नीतीश कुमार ने प्रदेश को जंगल राज की ओर धकेल कर जनाधार का निरादर किया है, जनता को धोखा दिया है। आने वाले चुनाव में प्रजातांत्रिक तरीके से जनता इस अपमान का करारा जवाब देगी। अपने एक भाषण में जेपी नड्डा ने यह बात कही। छत्तीसगढ़ में मतांतरण पर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मतांतरण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी विधायक नारायणपुर में आदिवासियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प पर गृह मंत्री से जवाब के साथ मत। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी मतांतरण को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए बिना शादी करने वाले अंतर धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस M.R. शाह और C.T. रवि कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी मतांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात हुई भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी। लद्दाख के सियाचिन में बर्फ से ढकी चोटियों पर मौसम और दुश्मन की चुनौतियों के बीच डटी शिवा चौहान सभी के लिए आदर्श के साथ एक उदाहरण भी बन गई हैं। वह दुनिया के सबसे ऊंचे एवं दुर्गम क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी। यूपी सरकार टेंडर से खरीदे आयुर्वेदिक दवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नामित करने के बजाय टेंडर निकालने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि खरीद के लिए टेंडर निकालना अधिक पारदर्शी और भारत में कोरोना के XBB 1.5 वेरिएंट के 5 मामले। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना के मामलों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कोविड-19 के XBB 1.5 वेरिएंट के मामले भारत में पाए गए हैं। इस समय भारत में एक दिन में 134 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 3 मामले गुजरात में और एक कर्नाटक और राजस्थान में पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, भाजपा ने NIA जांच की मांग की। बंगाल के मालदा जिले में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई है, जिसके बाद इस पर सियासत भी गरमा गई। भाजपा ने इस घटना के लिए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और उसके कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया है। लेटेस्ट न्यूज प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए 1AM न्यूज चैनल को। मिलेंगे अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।